In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो ये हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का आपस में रिलेशनशिप क्या है. तो ये हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एफ और सी दो वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी हमारे पास. अब इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं. उसमें पहला पार्ट ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव, यानी कि यही, यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस की तरफ हम सेल्सियस को लेंगे और वाई एक्सिस की तरफ लेंगे फ़ारेनहाइट को, और हम इसका ग्राफ बनाएंगे. अब ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से पहले एक टेबल बनाओ और उसमें आप 3 पेयर्स निकालो इन वेरिएबल्स के. कैसे? आपके पास इक्वेशन क्या है, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, राइट. तो हमें करना क्या होता है कि एक वेरिएबल को इधर रख के बाकी सबको राइट साइड में ले जाओ. तो ये पहले से ही वैसा है, तो मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल आई नीड टू डू इज़ कि सेल्सियस की वैल्यू मैं एक बार 0 डाल देता हूँ. ठीक है, फिर उसके बाद मैं अगर इसमें 5 डाल दूँ इसकी वैल्यू, तो बड़े आराम से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि 5 के साथ 5 कट जाएगा. आप चाहे 1, 2, 3 भी ले लो, लेकिन वो बड़ी क्लोज हो जाएंगी इस केस में. तो मैं थोड़ी सी दूर की वैल्यूज़ ले लेता हूँ, एक 5 ले लेता हूँ और एक 10 ले लेता हूँ. ठीक है, तो 0, 5 और 10. आप कुछ भी ले सकते हो, -5, -10 भी ले सकते हो, वो भी चलेगा. ठीक है, सो इस इक्वेशन में लेट c इज इक्वल टू 0. जब मैं इसमें c 0 डालता हूँ इस इक्वेशन में, दिस इम्प्लाइज f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा 9/5 इंटू c 0 प्लस 32. दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू कितना हो गया, 32. तो f की वैल्यू आ गई मेरे पास 32. दूसरा, लेट c इज इक्वल टू 5. तो c को जब मैं इसी इक्वेशन में 5 डालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32, विच इज़ इक्वल टू 5 के साथ 5 कट गया, 9 प्लस 32 इज़ 41. तो ये आ गया मेरे पास 41. और नेक्स्ट, लेट c इज इक्वल टू 10. तो यहाँ से f मेरे पास कितना आ जाएगा, 9/5 इंटू 10 प्लस 32, यानी कि यहाँ पे हो गया 2. तो 9 इंटू 2 इज़ 18, 18 प्लस 32 इज़ 50. तो ये मेरे पास यहाँ पे 50 आ जाएगा. ठीक है, देखो 2 पॉइंट से भी मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ 2 मत लेना, हमेशा 3 पॉइंट्स लेना. उससे लाइन कंफर्म हो जाती है कि कोई गलती तो नहीं हुई. अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. तो मुझे ये 3 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. तो ये मैंने ग्राफ ले लिया. एक्स एक्सिस की तरफ मैं लेता हूँ सेल्सियस और वाई एक्सिस की तरफ फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, 0, 32. इधर को 0 और f की तरफ 32. तो 0 और 32, ये 30, ये सारे मैंने 10, 20, 30, 40, तो बीच में 10 लाइनें छोटी छोटी सी भी हैं. तो 0 से लेके ये 30, 31 और ये हो गया मेरा 32. ये पहला पॉइंट आ गया मेरा. नेक्स्ट, सेल्सियस है 5, तो 5 का मतलब मैं यहाँ पहुँचा, और फ़ारेनहाइट 41, 41 का मतलब मैं यहाँ आया. तो ये मेरा पॉइंट ये यहाँ पे आएगा. ठीक है, इधर से 5, इधर से 41, तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया. उसके बाद 10 एंड 50, तो 10 एंड 50 तो आसान है, ये 10 है, ये 50 है, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास. ये तीसरा पॉइंट आ गया. अब मैं इन तीनों को ज्वाइन करता हूँ, तो ये तीनों एक लाइन पे लाई करने चाहिए. तो ये जो मेरा ग्राफ बना, ये मेरा ग्राफ इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया. ठीक है, तो ग्राफ तो मैंने ड्रॉ कर लिया. अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास. अब नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. तो बड़ा सिंपल सा है. इस इक्वेशन में हमें गिवन है कि c कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस. दिस इम्प्लाइज f कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू c की जगह 30 आ गया प्लस 32. तो ये यहाँ पे कटा 6, 9 इंटू 6 इज़ 54 प्लस 32, दैट इज इक्वल टू 86 फ़ारेनहाइट. नेक्स्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो इस केस में हमें, थर्ड केस में हमें क्या गिवन है,
हमें F की वैल्यू गिवन है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ डिग्री भी डालना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो कहता है सेल्सियस में निकालो। तो ये जो फॉर्मूला है F इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, इसमें F की वैल्यू आप 95 डाल दो तो ये कितना आ जाएगा 9/5 C प्लस 32। दिस इम्प्लाइज 32 को मैं इधर ले जाता हूँ तो एक्चुअली मैं इसको ऐसे लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू 95 माइनस 32 विच इज़ इक्वल टू 63। तो यहाँ से C मेरा हो जाएगा 63 इंटू 9/5, उधर जाके 5/9 हो जाएगा, तो ये इंटू 7 ये कट गया यहाँ पे, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस इज़ द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन में वो कहता है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि C की वैल्यू मुझे 0 डिग्री सेल्सियस 0 दी गई है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और दूसरे केस में कि अगर मेरे पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया हो, F की वैल्यू 0 डिग्री दी गई हो, तो सेल्सियस में क्या होगा। तो वैसे ही करना है, इस केस में C की वैल्यू 0 पुट करो तो F कितना आ जाएगा 9/5 इंटू C की वैल्यू 0 प्लस 32 विच इज़ इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इस केस में इसी फॉर्मूले में F की वैल्यू 0 पुट करो, क्योंकि फ़ारेनहाइट अब 0 दिया गया तो F की वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/5 इंटू C प्लस 32। दिस इम्प्लाइज 9/5C इज इक्वल टू माइनस 32 विच इम्प्लाइज C इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5/9 विच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू माइनस 17.78 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट में वो कहता है इफ़ देयर इज़ ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, के जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है उतनी ही सेल्सियस में उसकी वैल्यू है, ठीक है। जैसे मान लो कि F की वैल्यू जो है वो है x डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस की भी वैल्यू है x डिग्री सेल्सियस, तो दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली सेम है। इफ़ येस फाइंड इट, तो मैं दोनों को x पुट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट F एंड C इज़ इक्वल टू x, ठीक है, दोनों को मैं x पुट कर लेता हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 9/5 C की जगह भी x प्लस 32। आप ये बात समझे ना कि उसने बोला है कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। एक अगर x डिग्री फ़ारेनहाइट है तो दूसरा x डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो नंबर यहाँ पे सेम है, तो वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैंने दोनों को x पुट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x, इसको इधर ले जाओ, माइनस 9/5x इज इक्वल टू 32। सो दिस इम्प्लाइज इसका एलसीएम यहाँ पे हो गया 5, तो ये हो जाएगा मेरा 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32 विच इम्प्लाइज माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 32 विच इम्प्लाइज माइनस 4x इज इक्वल टू 32 इंटू 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो गया 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय -4, तो -4 को मैं उधर ले गया तो ये आपस में कट गया, यहाँ पे आ गया 8, तो ऊपर आ गया 40, नीचे -1, तो ओवरऑल ये -40 हो गया। तो कहने का मतलब कि एक टेम्परेचर ऐसा है जहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस में इसकी वैल्यू -40 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पॉइंट पे दोनों की न्यूमेरिकली वैल्यू सेम होती है, सेल्सियस में -40 और फ़ारेनहाइट में -40। ये अगर आप अपने ग्राफ पे देखोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। देखो ये हो गया -10 -20 -30 -40, ये -40 हो गया इधर, तो ये -10 -20 -30 -40 ये हो गया। तो ये अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है, आप देखो कि ये पॉइंट यहाँ से आप -40 इधर, यहाँ से आप -40 इधर, तो ये जो पॉइंट है ये इसी लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इस तरफ से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।